रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस वहदहू ला शरीक के लिए है जो पूरी कायनात के खालिक है। इसके बाद दरूद व सलाम तमाम नबियों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मेरा उन्वान है क़यामत की निशानियाँ। क़यामत की पहली निशानी थी आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, जो को पूरी हो चुकी है। दूसरी निशानी थी आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होना, यह भी पूरा हो चुका है। इसी तरह जाना आम होना, शराब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना, कत्ल गारतगिरी बहुत ज्यादा होना, अरब में लंबी लंबी इमारतें बनना, अरब में हरियाली छा जाना। इसी तरह कुछ निशानी पूरी हो चुकी है और कुछ निशानी पूरी होने वाली है। क़यामत की जो निशानी बाकी रह गई है उनमें एक बहुत बड़ा जंग होगा जिसे मलहमतुल कुबरा कहा गया है, जिसमें मुसलमानों पर बहुत जुल्म होगा। मुसलमानों की जमीन पर काफिरों का कब्जा होगा। यहूदी खैबर तक कब्जा कर लेंगे और इसके बाद तुर्की, सामुर्दन वगैरह पर यहूदी का कब्जा होगा। सिलसिलतुस सहीह हदीस नंबर 2664 में आया कि हज़रत सुबहान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि लोग तुम पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह का रसूल, क्या इस दिन हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम ज्यादा होगे, लेकिन समुद्र के झाग के तरह होगे। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से डर निकाल लेगा और तुम्हारे दिल में वाहन रख देगा। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह का रसूल, ये वाहन क्या होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। यही हाल मुसलमानों का होने वाला है, जिसमें मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किया जाएगा और दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगा। तो अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेजेंगे जो मुसलमानों के इकट्ठा करेंगे और काफिरों से जिहाद करेंगे और जुल्म सितम को खत्म करेंगे और जुल्म सितम को खत्म करेंगे। उनके जमाने में अदल इंसाफ कायम हो जाएगा। उनके जमाने में माल बहुत ज्यादा होगा। हाल ये होगा कि एक आदमी सोना चांदी सदका देने के लिए अपने घर से निकलेगा, लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं आप लोग को इमाम मेहदी का पहचान बताता हूँ ताकि दूसरे को इमाम मेहदी समझ कर गुमराह न हो। पहली पहचान, वो अरब के रहने वाले होंगे। उनका नाम मोहम्मद या अहमद होगा। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। दूसरी पहचान, वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से होंगे। तीसरी और बहुत अहम पहचान, वह मेहदी होने का दावा न करेंगे और न खलीफा बनना चाहेंगे, लेकिन लोग उनको खलीफा बनाना चाहेंगे, लेकिन वह खलीफा बनना न चाहेंगे, इसलिए वह मदीना छोड़कर मक्का चले जाएंगे। लेकिन लोग उनको पीछे करते हुए मक्का जाएंगे और उनको समझाएंगे से आपको खलीफा बनने से मुसलमानों का फायदा है, इसलिए उनको खलीफा बनाएंगे। चौथी पहचान, उनके खिलाफत की बैत मक्का में खाना काबा के अंदर हजर अस्वद वाला कोना और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगा। पांचवी पहचान, उनके खलीफा बनने की खबर सुनकर शाम से एक फौज उनसे जंग करने के लिए निकलेंगे। जो मदीना होते हुए आगे बढ़ेगी, उस पूरी फौज को अल्लाह ताला जमीन में धंसा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेहदी जाहिर हो जाए तो उनसे मिलकर बैत करो, उनसे मिलकर जिहाद करो। जो मेहदी होने का दावा करता है वह मेहदी नहीं हो सकता, जो अरबी नहीं वह मेहदी नहीं हो सकता, जो भी छिपा कर मेहदी होने का बात लेता है वह मेहदी नहीं हो सकता। अब मैं आप लोग क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताता हूँ। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से पहली निशानी दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल तब निकलेगा जब इमाम मेहदी काफिरों से जिहाद करते हुए कई इलाके और शहर फतह कर लेंगे। एक शहर फतह करते हुए माल गनीमत तकसीम करते वक्त शैतानी अफ़वाह उड़ाएगा कि दज्जाल निकल चुका है, लेकिन ये अफ़वाह होगा और इसके बाद दज्जाल हकीकत में निकल जाएगा। दज्जाल का फितना दुनिया में सबसे बड़ा फितना है, जिसके फितने से हर नबी ने अपने उम्मत को खबरदार किया है। दज्जाल एक आंख से काना या अंधा होगा। उनके पिसानी पर काफिर लिखा होगा। जिसके हर पढ़ा लिखा अनपढ़ ईमान वाला पढ़ लेगा और जिसके पास ईमान नहीं होगा वह जितना भी पढ़ा हो लेकिन वह न पढ़ पाएगा।
लेकिन वह न पढ़ पाएगा। दज्जाल दुनिया में 40 दिन तक रहेगा। उसका एक दिन 1 साल के बराबर, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होगा। और बाकी 37 दिन आम दिनों की तरह होगा। दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नम लिया होगा। जो उसे रब मानेगा उसे जन्नत में डालेगा, जो हकीकत में जहन्नम होगा, और जो उसे रब नहीं मानेगा उसे जहन्नम में डालेगा, जो हकीकत में जन्नत होगा, जो हकीकत में जन्नत होगा। दज्जाल के हुक्म से बारिश बरसेगी, उसके हुक्म से जमीन अपना खजाना बाहर निकाल देगा। दज्जाल मुर्दा को भी जिंदा करेगा। एक आदमी जिसका माँ बाप मर चुका होगा वह उससे कहेगा, क्या मैं तेरे माँ बाप कहला दूं तो तू मुझे रब मानेगा? वह कहेगा हाँ, लिहाजा शैतान उनके माँ बाप के रूप में आ जाते हैं। दज्जाल से बचने के लिए सूरह कहफ की 10 आयत जो उसे याद करेगा और हमेशा पढ़ेगा वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। क्या 10 बड़ी निशानियों में से दूसरी निशानी ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सहारे मुल्क शाम दमिश्क के शहर में उतरेंगे और मस्जिद सीढ़ियों से अंदर आएंगे। उस वक्त असर की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मेहदी इमामत की जगह पे खड़े होंगे। इकामत कह दी गई होगी। मस्जिद के सीढ़ियों से ईसा अलैहिस्सलाम अंदर आएंगे और इमाम मेहदी कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम मना कर देंगे और कहेंगे आप ही नमाज पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे और कुरान और हदीस के तरीके पर चलेंगे। कुछ वक्त के बाद इमाम मेहदी का इंतकाल हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम काफिरों से जिहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे और ईसाई यहूदी मजहब को खत्म करेंगे और बाकी मजहब को खत्म करेंगे। सिर्फ दीन इस्लाम बच जाएगा। चाहे सबके घर में कच्चा हो या पक्का, सबके घर में इस्लाम पहुंचेगा। अमन और ईमान कायम हो जाएगा। क़यामत की 10 बड़ी निशानी में से तीसरी निशानी याजूज माजूज का खुरूज होगा। इमाम मेहदी का इंतकाल होने के बाद और दज्जाल के मरने के बाद याजूज माजूज निकलेंगे। याजूज माजूज दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद है। वहाँ शीशा लोहा मिलाकर एक दीवार बना है। बहुत से जुल्करनैन ने पहले जमाने में उस दीवार को बना दिया है, जिसे याजूज माजूज रोजाना चढ़ते हैं और चढ़ते दीवार पतली हो जाती है, लेकिन वह थक कर कहते हैं अब कल चढ़ेंगे और इंशाअल्लाह नहीं कहते हैं। जब दूसरे दिन आते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले जैसे मोटा कर देता है। इसी तरह रोजाना हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि वह लोग चढ़ते थक कर कहेंगे अब कल चढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कहेंगे। इसलिए उस दीवार को अल्लाह ताला मोटा नहीं करेगा और वह दूसरे दिन चढ़ेंगे और दीवार जल्द ही टूट जाएगी। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ दे और दुनिया और आखिरत में इज्जत दे और मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में इज्जत दे और मुशरिकीन को हलाक और बर्बाद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।